भील प्रदेश की मांग कितने समय से उठ रही है ये आपको पता है, हमें पता है। लेकिन क्या वाकई में भील प्रदेश का गीत गा लेने से स्कूल कर्मचारियों को निलंबन सहना पड़ेगा? ऐसा हुआ है? राजकुमार रोत ने ये मुद्दा उठा दिया है सोशल मीडिया पर। ये कहां हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके बाद इसके निष्कर्ष पर भी पहुंचेंगे, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो सोशल मीडिया से कुछ मुद्दे मैं आपके लिए लेकर आती हूं जिन पर हम बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, अपना पक्ष रखते हैं। तो इसी बीच में राजकुमार रोत की पोस्ट आपके सामने लेकर आई हूं जिसमें लिखा है साफ साफ कि दक्षिण राजस्थान के एक स्कूल में स्थानीय बोल भाषा में भील प्रदेश को प्रमोट करने का एक गीत गाया गया। अब वो गीत क्यों गाया गया, इसके कारण बताने के साथ साथ पूरे के पूरे स्कूल कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। अब ये मामला राजकुमार रोत ने इसलिए उठाया है, आप सुनिएगा ध्यान से। हैशटैग आदिवासी हिंदू नहीं है उन्होंने लगाया है, और वो इस बात पर अड़िग है कि जो भी आदिवासी है वो हिंदू नहीं है। हिंदू नहीं है तो आपको सनातन की जो भी आप सोचते हैं, विचारधारा है, वो उन पर नहीं थोप सकते। और अभी थोड़े ही दिन पहले ये जो हिंदू सम्मेलन हुए थे, हर जगह स्कूलों में कार्यक्रम हुए थे सनातन को बढ़ावा देने के लिए, उस पर निशाना साधते हुए यहाँ पर राजकुमार रोत कहते हैं कि ये किस गाइडलाइन के थ्रू करा रहे हैं आप? क्या नियम केवल कुछ आवाजों को दबाने के लिए होते हैं? ये सवाल उठा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि अगर ये गाइडलाइन सभी के लिए है तो ये सबके ऊपर समान रूप से लागू होनी चाहिए। एक भील प्रदेश कविता के गायन पर क्षेत्र की सौंदर्यता बिगड़ने की बात करने वाले बीजेपी नेता, उन्होंने लिखा है ये कि आदिवासी हॉस्टल्स में, स्कूलों में विराट हिंदू सम्मेलन करवाकर बच्चों को कौन से आईएएस आईपीएस बना रहे हैं आप? हैशटैग आदिवासी हिंदू नहीं है। इस पर जितनी बहस की जाए ना उतनी ही कम है, क्योंकि आदिवासी हिंदू है, हिंदू नहीं है, इनको लेकर दो धड़े हमारे समाज में रह रहे हैं। और वो दूसरा धड़ा राजकुमार रोत से क्या कह रहा है, चलिए आइए आपको बताते हैं। तो ये जो विराट हिंदू सम्मेलन वाला मामला था वो तो मैं आपको बता चुकी हूं कि श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे हुए थे, तब पूरे भारत भर में यह आयोजन हुआ था। इस आयोजन को लेकर अब यहाँ पर कटाक्ष भी किया है राजकुमार रोत ने और सवाल भी उठाया है। अब उनसे कौन सवाल कर रहा है आम जनता में, ये देखिए आप कैसे सवाल है कि आदिवासी हिंदू नहीं है ना, तो आप एसटी का आरक्षण भी छोड़ दो, आरक्षण केवल हिंदुओं के लिए होगा। जो भी आप मांग कर रहे हैं सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि इस मांग के पीछे भी कई सारे कारण यहाँ पर ढूंढे जा रहे हैं। लोग यही कह रहे हैं कि अगर आदिवासी हिंदू नहीं है तो आरक्षण छोड़ दो ना, और अगर आदिवासी हिंदू है तो रहेंगे। और जिस तरह से सनातन धर्म हजारों लाखों सालों से पहले था, है और रहेगा, इसकी वास्तविकता से आप मना नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि पार्टियां तो बदलते देखा था तो धर्म भी बदलने लगे हैं, तो आप आरक्षण क्यों नहीं मांगोगे, ये सवाल आपको सोचना होगा। और हिंदू नहीं है तो फिर भेदभाव किस बात का है, ये सवाल यहां पर खड़ा कर रहे हैं लोग, क्योंकि अगर आप हिंदू हैं तब तो आप सवाल पूछने के अधिकारी भी हैं। अगर आप हिंदू ही नहीं है, अपने आप को बिल्कुल अलग मानते हैं, तो फिर काहे के सवाल, काहे के आप लांछन लगाते डोल रहे हैं सरकारों पर, ये लोग कह रहे हैं। यहां पर जिस तरीके से बाप पार्टी की यहां बात हो रही है कि आपकी पार्टी की विचारधारा समाज पर ना थोपे, क्योंकि कौन क्या है, कब है, कैसा है, वो हम अच्छे से जानते हैं। जब आदिवासियों को कन्वर्ट कराया जाता है, दूसरे धर्म को बदलवा दिया जाता है उनको, और रिजर्वेशन का फायदा दूसरे धर्म में जाकर आप आदिवासी होकर ले रहे हैं, तब तो आपका मुंह नहीं खुलता है। संविधान ही अधिकार देता है अपना धर्म चुनने का, तो आप खुद की विचारधारा हम पर ना थोपे, ये राजकुमार रोत को यहाँ पर लोग कह रहे हैं। जिस तरीके से अब ये मामला जितना जितना कमेंट्स में हम डूबते जाएंगे उतना ज्यादा पेचीदा लगता जाएगा, लेकिन यहाँ पर
असली लड़ाई यही है कि कौन हिंदू है कौन नहीं है, और अगर आप हिंदू नहीं है तो आपको हिंदुओं की विचारधारा, उनके अधिकार, उन सब से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ये यहां पर लोगों का कहना है। अब आप भी आदिवासी हैं, राजकुमार रोध के फैन हैं, तो बशर्ते इन सबको देखते हुए आप भी हिंदू तो नहीं मानते होंगे अपने आप को, लेकिन अगर मानते हैं तो बताइएगा जरूर इस विचारधारा से आप कितने सहमत हैं, लोग क्या कह रहे हैं, लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय। और जिस तरीके से अगर हिंदू होने पर आपको एडवांटेज मिल रहे हैं, अधिकार मिल रहे हैं, अगर आप हिंदू नहीं है तो आपको फिर वो अधिकार मांगने का भी हक नहीं है, ऐसा इस मामले का निष्कर्ष निकलता है। लिखिएगा जरूर क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे पर, रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।